हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हमें अगर अपना सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना सेकंड डिजाइन पैटर्न देखेंगे विच इज गोइंग टू बी फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, जो कि हमारे क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न का सेकंड टाइप है। तो चलिए चलते आईपैड पे और इसको समझते हैं। तो अब अपन समझेंगे अपना फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न कि क्या बोलता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। It provides an interface for creating object without specifying its exact class। अपन थोड़ा सा इसको और समझते हैं तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सिंपली ये कह रहा है कि हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हम डायरेक्टली नहीं बनाते, हम किसी इंटरफेस के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वो किस तरीके से होता है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर अपन को कोई कोड करना है जिसमें अपन फैक्ट्री पैटर्न इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो किस तरीके से होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी एक नोटिफिकेशन सिस्टम बनाना है जिसमें 3 टाइप की नोटिफिकेशन होंगी, पहली ईमेल, दूसरी एसएमएस और तीसरी पुश। तो अगर मुझे ये मेक श्योर करना है कि मुझे कौन सा नोटिफिकेशन यूज करना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा और इफ कंडीशन में नोटिफिकेशन टाइप नाम का एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर या तो ईमेल जाएगा, एसएमएस जाएगा या तो पुश जाएगा। उसके बेसिस पे उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे जो कि मुझे पता है क्योंकि मैं वहीं के वहीं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहला, बहुत ज्यादा टाइटली कपल्ड कोड है। इसका मतलब अगर मुझे कल को एक और नोटिफिकेशन ऐड करनी है तो वो मुझे यहां पर ऐड करनी पड़ेगी जो कि मेरा मेन कोड का पार्ट होगा, राइट। दूसरा है नीड टू राइट कंडीशंस एवरीवेयर। इसका मतलब मुझे जिस जिस प्लेस पे, जिस जिस फाइल पे, जिस जिस मॉड्यूल में ये नोटिफिकेशन चाहिए मुझे वहां पर ये कोड लिखना पड़ेगा। थर्ड इज हार्ड टू मेंटेन। अब अगर मैंने मल्टीपल प्लेसेस पे ये कोड लिखा है और मुझे अगर चेंजेस करने हैं तो मुझे मल्टीपल प्लेसेस में चेंजेस करने पड़ेंगे, दैट इज वाई हार्ड टू मेंटेन। अब आपको ये समझ में आ गया कि फैक्ट्री पैटर्न यूज ना करने से क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। अब आइडिया ऑफ फैक्ट्री पैटर्न क्या होता है, तो अपन क्या करेंगे कि अगर अपन को ईमेल, एसएमएस और पुश नोटिफिकेशन चाहिए तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली क्रिएटिंग देयर ऑब्जेक्ट हम एक फैक्ट्री इंटरफेस या मेथड बनाएंगे और क्लाइंट का काम होगा कि वो फैक्ट्री इंटरफेस को या मेथड को कॉल करे और ये जो फैक्ट्री है ये रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे ऑब्जेक्ट बनाने की कि उसे ईमेल नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है, एसएमएस नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर पुश नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसके लिए पॉइंट भी लिख रखे हैं। क्लाइंट विल नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, वो सिर्फ फैक्ट्री को कॉल करेगा। क्लाइंट कॉल द फैक्ट्री टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। क्लाइंट फैक्ट्री को कॉल करेगा एंड फैक्ट्री विल बी रिस्पॉन्सिबल कि कौन सा ऑब्जेक्ट बनना है। तो ये हमारा एक आइडिया है कि किस तरीके से हमारा जो फैक्ट्री पैटर्न है वो बनता है। अब अपन कोड देखते हैं कि अगर अपन को कोड करना हो विथ फैक्ट्री पैटर्न तो किस तरीके से होगा। तो अब अगर मुझे मेरा नोटिफिकेशन सिस्टम बनाना है और मैं क्या करूंगा कि मैं ईमेल, मेरा एसएमएस और जो पुश नोटिफिकेशन है मैं उनकी क्लासेस बनाऊंगा एंड मुझे मेक श्योर करना है कि जो मेरी क्लासेस है उनका स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म हो। तो उसको मेंटेन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम मैं रख दूंगा नोटिफिकेशन और उसके अंदर मुझे एक मेथड चाहिए तो उसका मैंने नाम रख दिया सेंड मेथड। ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी कॉन्क्रीट क्लासेस बनाऊंगा जो कि होंगी मेरी ईमेल नोटिफिकेशन, एसएमएस नोटिफिकेशन एंड पुश नोटिफिकेशन। मैं इनहेरिट करूंगा मेरी नोटिफिकेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास सो दैट ये मेथड बनाना, सेंड मेथड बनाना मेरे लिए मैंडेटरी हो जाए, वरना एरर आएगी कोड में। तो मैंने वो मेक श्योर किया और मैंने अपनी तीनों कॉन्क्रीट क्लास बना दी। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक नोटिफिकेशन फैक्ट्री क्लास बनाई जिसके अंदर मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाया जो कि बोलता है क्रिएट नोटिफिकेशन और उसके अंदर मैंने नोटिफिकेशन टाइप भेज दिया जो कि मेरा वेरिएबल होगा। और उसके अंदर सिमिलर इफ कंडीशंस हैं कि नोटिफिकेशन टाइप ईमेल हो तो ईमेल नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, एसएमएस हो तो एसएमएस नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बन जाए और वहीं पर अगर पुश हो तो पुश नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बन जाए। और अगर मेरा नोटिफिकेशन टाइप इन तीनों में से कोई भी नहीं होता तो अपन एक एरर रिटर्न कर देंगे जो कि होगी इनवैलिड नोटिफिकेशन टाइप। अब इसका फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो अगर मुझे ये अपने मॉड्यूल में मल्टीपल प्लेसेस में यूज करना है तो मैं डायरेक्टली नोटिफिकेशन फैक्ट्री को यूज करूंगा। मुझे कभी भी इसमें मॉडिफिकेशंस करने हैं तो यहां पर मैं एक न्यू नोटिफिकेशन टाइप ऐड कर सकता हूं या रिमूव भी कर सकता हूं। एक प्लेस पे रिमूव करूंगा, सब जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये मेरे कुछ फायदे हैं। अब इसको कॉल करना हो तो कैसे करेंगे, ये अपना क्लाइंट कोड हो गया कि क्लाइंट कॉल करेगा मेरा नोटिफिकेशन फैक्ट्री को, उसमें क्रिएट नोटिफिकेशन के अंदर वो सेंड कर देगा ईमेल और मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा एक ईमेल नोटिफिकेशन क्लास टाइप का। तो यहां पर मैंने डायरेक्टली इफ कंडीशन नहीं लगाई, मेरा पूरा कोड डिपेंडेंट हो गया नोटिफिकेशन फैक्ट्री पे।
ये मेरा एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मुझे कभी भी कुछ भी चेंजेस करने होंगे, मैं अपने सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में चेंजेस करूंगा एंड मुझे बाकी के कोड को टच भी नहीं करना होगा। ये मेरा कोड सिर्फ चेंजेस होगा जहां पर भी चेंज करना होगा। इससे फायदा क्या होता है कि जो अपन मल्टीपल प्लेसेस में चेंजेस कर रहे थे, अब अपन को वो चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के एक जगह चेंजेस करो, सब जगह एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब अपन इसके कुछ बेनिफिट देख लेते हैं। पहला, लूज कपलिंग। ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो अपना मेन कोड है, अपन वहां पर बार बार इफ कंडीशन लगाकर उसको टाइटली कपल नहीं बनाएंगे, अपन नोटिफिकेशन फैक्ट्री यूज करेंगे, दैट इज लूज कपलिंग। और जब भी चेंजेस करने होंगे नोटिफिकेशन फैक्ट्री में चेंज करो, सब जगह चेंजेस हो जाएंगे, दैट इज वाई लूज कपलिंग। क्लीन कोड, वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हर जगह इफ कंडीशन लगाते बहुत मेसी कोड हो जाता, वो अपन ना करके डायरेक्टली नोटिफिकेशन फैक्ट्री यूज कर सकते हैं, सिंगल लाइन से काम हो जाएगा। इजी एक्सटेंसिबिलिटी, कोई न्यू नोटिफिकेशन ऐड करनी हो तो सीधे सीधे यहां पर ऐड कर दो और अपन अपने कोड को उससे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं इजी एक्सटेंसिबिलिटी। नेक्स्ट आता है बेटर मेंटेनेबिलिटी। अब ऐसा क्यों? अगर मुझे कभी भी इस कोड में कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, इस पर्टिकुलर फंक्शन में चेंजेस करूंगा, इस पर्टिकुलर मेथड में चेंजेस करूंगा, और फिर जहां जहां पर भी मैं नोटिफिकेशन फैक्ट्री यूज कर रहा हूं वहां पर वो चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मेरा काम बहुत ईजी हो गया। मेरा इतना सही कोड मुझे मेंटेन करना है, आई डोंट हैव टू मेक श्योर कि जहां जहां पर भी मैंने मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन लगा रखी है, जो कि अपना ये वाला केस था, मुझे हर जगह चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मुझे हर जगह एक न्यू नोटिफिकेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, या कोई पुरानी नोटिफिकेशन रिमूव करने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट वो हर जगह नहीं करना, सिर्फ एक जगह करूंगा मैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज बेटर मेंटेनेबिलिटी। एक सिंगल पॉइंट पे चीजें आपको मैनेज करनी है, आपको सब जगह मैनेज नहीं करनी, इसीलिए बेटर मेंटेनेबिलिटी। उसके बाद अपने आते हैं यूज केसेस। अब यूज केसेस क्या होते हैं कि अपन इसको पेमेंट सिस्टम में यूज करना है, कि अपन को यूपीआई पेमेंट करना है, अपन को क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना है, अपन को डेबिट कार्ड पेमेंट करना है, वहां पर ये यूज हो सकता है। सेकंड, नोटिफिकेशन सिस्टम, वो अपन ने एग्जांपल में देख ही लिया। डेटाबेस कनेक्टर, फॉर एग्जांपल आपके पास मोंगोडीबी कनेक्शन हो, माईसीक्वल कनेक्शन हो, पोस्टग्रेसक्यूएल कनेक्शन हो, आपके पास एडब्ल्यूएस का कनेक्शन हो, आपके पास डायनामो डीबी का कनेक्शन हो जो कि अज़्योर का होता है, आप पे मल्टीपल डीबी कनेक्शन हो सकते हैं। उन सबको बचाता है कौन? बचाता है हमारा डेटाबेस कनेक्टर। उसके बाद अपना आता है ऑब्जेक्ट पार्सर। आजकल अपन एलएलएम्स और एआई की काफी बातें कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको जेसन पार्सर यूज करना है, आपको पाइडेंटिक पार्सर यूज करना है, आपको स्ट्रिंग पार्सर यूज करना है, आपको और भी कोई डिफरेंट पार्सर यूज करना है, तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो। एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाओ, एक सिंगल फैक्ट्री बनाओ, और उसके अंदर से जो भी पार्सर यूज करना है वो डायरेक्टली यूज कर लो। तो ये अपने कुछ यूज केसेस हो गए। तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि हमारा जो फैक्ट्री पैटर्न होता है वो क्या होता है, उसको कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए, एंड उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो यही था इस वीडियो का अपना टारगेट कि अपन फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न को अच्छे से समझें। अपन एक बेसिक कोड भी देख लिया है, तो अपन को इसकी कोड वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप इस पर्टिकुलर कोड एग्जाम्पल से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो कि किस तरीके से हमारा फैक्ट्री पैटर्न को अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.